हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रकल्प गणित कार्य पुस्तिका है, कक्षा 8 की है, जो कि इस सत्र की नई आई है 25-26 की। ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कार्य पुस्तिका। देखिए, पहले है इसमें OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट। ये आपको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपकी NIC ID होगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। तो अभी अपन ने क्या बोला, 9740 वही हो गया इसका शब्दों में। तो 9740 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है, विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या होगी। तो आपको इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने पे क्या आएगा, यह आएगा 83,029। इसमें ये ऑप्शन सही है। तीसरा है, संख्या 1,729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। संख्या बनेगी इसमें 1,729। हमें क्या करना है, दहाई को और सैकड़ा को आपस में बदलना है। तो जैसे अपन सैकड़ा और दहाई को बदलेंगे तो हमारे पास संख्या मिलेगी 1,279। ठीक है, इसमें ये सही हो जाएगा। चौथा है, खाली बॉक्स है 5 × 5 बराबर 10 × 75। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर इनमें से अपन क्या रखें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो इस बॉक्स में अपन यहाँ पर रखेंगे 30। 30 को 5 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे और बराबर 10 × 75 करेंगे। तो ये दोनों भाग बराबर आएंगे। तो यहाँ बॉक्स में अपन क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। ठीक है। ये देखो, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 1,729 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हमें क्या करना है, दहाई को यहाँ लिखना है, सैकड़ा को यहाँ लिखना है। तो देखो, 2 यहाँ लिखना है, 7 यहाँ लिखना है और ऐसे ये संख्या बन जाएगी अपने पास 1279। इस प्रकार से यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। तो हमें दिया हुआ है 2/3। 2/3 कितना होता है, 2/3। 8 बच्चों में बांटना होता है तो हमें क्या करना है, 2/3 में 8 का भाग लगाना है। ये ऑप्शन सही है। फिर इसमें हल कीजिए। तो यह 564 भाग 12। इसमें आप 12 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 47 बार जाएगा। भाग आप लगा लेना। 7वां है, दिए गए समूह में किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। समतुल्य यानी दोनों भिन्न बराबर है। तो यहाँ पे देखो 1/3, 2/3 ये तो बराबर नहीं है। 1/2, 1/4 ये भी बराबर नहीं है। 1/2, 2/4 ये दोनों बराबर है। अब बराबर कैसे है, देखो 1/2 और 2/4। देखो 2 4 एक कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से। तो कितना आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ये दोनों भिन्न कौन सी होगी, तुल्य भिन्न हो गई। इसलिए ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव भिन्न ये संख्या कौन सी होगी। देखो यहाँ पे 0.11, 0.011, 0.101, 0.0101। तो यहाँ पे देखना आपको दशांश देखो सबका बराबर है क्या। दशांश, शतांश और सहस्त्रांश ये देख के अपन छोटी बड़ी भिन्न पता करते हैं। तो ये दशांश इसमें 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब 1 बड़ा होता है 0 से। तो 0.11 और 0.101 ये दोनों तो छोटी होगी नहीं। अब बचेगी 0.0, ये दोनों 0.0 यहाँ तो ठीक है। फिर देखो 0 के बाद में यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है। फिर 1 के बाद में यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 0 है। तो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 छोटा हो जाएगा और ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी है। 9वां है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे देखो सब में हर समान है
छः 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 छः। तो सब का हर समान होता है, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ अंश 2 छोटा है सबसे, तो ये सबसे छोटी है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। तो इनमें से 279 में किसका भाग लग रहा है, वही इसका गुणनखंड है। तो इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 11वां है, दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर के मान क्रमशः क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो हमें पी क्यू आर का मान निकालना है। देखो क्यू का मान क्या होगा, तो ये देखो इस रेखा को इस रेखा से यहाँ काटना है, तो ये और ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दोनों कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 55 है, तो क्यू भी 55 होगा। तो क्यू पहला मान पी का है, दूसरा मान क्यू का है, फिर आर का मान है। देखो यहाँ क्यू 28 है, ये नहीं होगा। क्यू 125 ये भी नहीं होगा। क्यू 55 इन दोनों में से होगा। ठीक है, अब देखना आपको है आर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है, क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, यहाँ पर जितने भी कोण बनते हैं सबका योग होता है 180। कितना होता है, 180। तो 180 में से 55 अपन माइनस करेंगे, अपने पास आर आ जाएगा 125। इसका मतलब आर का मान हो 125। ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें क्यू का मान 55 हो, आर का मान 125 हो, तो ये अपना सही हो जाएगा। ऐसे ही अपन पी का मान निकाल लेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, पी क्यू 97 को, और बराबर करेंगे 180 के। क्यू का मान 55 है, तो उन दोनों को जोड़ के और बाकी कर देंगे 180 में से, तो पी का मान आ जाएगा। 12 है, कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। तो ये बदलेगा, देखो पी क्यू आर है, तो इसे अपन रेखा क्यू आर, इस क्यू आर को उसी जगह रखते हुए रेखा क्यू पी को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से, तो घड़ी ऐसे घूमती है ऐसे। ठीक है, तो अपन इसको स्थिर रखेंगे क्यू आर को, और इसको घुमाएंगे क्यू पी को 10 डिग्री, तो ये जो कोण है ये बढ़ जाएगा। तो इसमें ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा। तो 16 और 24 दोनों किस पाढ़े में आते हैं, वही उसका मैसे होगा। तो दोनों आते हैं 8 के पाढ़े में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसके अलावा किसी भी पाढ़े में दोनों संख्या नहीं आते हैं, तो मैसे हो गया 8। फिर है 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना होगा। तो 5, 7 और 10 इनका अपन लसा निकालेंगे, तो कितना आएगा, 70 आएगा। मतलब 70 में 5 का भाग भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा लस 5, 7, 10 का। और लस आप निकाल भी सकते हो, 5, 7, 10 का लस कैसे निकालेंगे। पहले इसमें अपन 2 का भाग देते हैं, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, यहाँ गया 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 1, 7, 5, ये है 1 बार। फिर 7 का भाग देंगे, 1, 1, 1 को गुणा करो, 2 गुणा 5, 2 5 10, 10 7 70। कितना आ गया लस 70। फिर है इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है। तो आराम से इनको आप नाप सकते हो और 60 डिग्री का पता कर सकते हो। तो ये 90 डिग्री है, ये 120 है, ये 30 है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ आपको पूरी वर्कबुक करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।